हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग रेशियो प्रोसेस का चौथा पार्ट नहीं पांचवा पार्ट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 4 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। पांचवा पार्ट में कुछ हम विशेष क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ख़ास तौर पर बच्चे लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर रेशियो प्रोपोर्शन में जो कुल अमाउंट दिया रहता है 10 पैसे 50 पैसे 25 पैसे के जो पार्ट वाला जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। इसलिए मैंने इस वीडियो में 5वें वीडियो में मैंने ख़ास तौर पर मैं जो रुपया पैसा को जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रहता है और सिक्कों को फिर बांटने के लिए रहता है कि 50 पैसा 25 पैसे 10 पैसे के सिक्कों के अनुपात में जो दिया रहता है उसको बांटने के लिए कहता है, चाहे टोटल अमाउंट दिया रहता है उस अमाउंट को भी बांटने के काम रहता है। तो वैसे क्वेश्चन पर हम लोग खास तौर पर वीडियो में बनाया हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। बहुत आसान होगा और आसानी से किसी भी क्वेश्चन पर आप इस तरह के क्वेश्चन में आप हावी हो सकते हैं। मतलब है कि जो रेशियो प्रोपोर्शन में जो अमाउंट जो कुल अमाउंट का जिक्र रहता है और 10 पैसे 50 पैसे 1 रुपये 25 पैसे का जो बांटने के काम रहता है रेशियो में जो दिया रहता है, उस क्वेश्चन को आसान करने का क्या तरीका है, इन सारी बिंदुओं पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और मैं आपसे बार-बार रिक्वेस्ट में कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग जब भी वीडियो देखें तो शुरू से अंत तक देखने का काम करें जिससे आपको एक बेटर आपको कंसेप्ट मिल जाए, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। जैसे रेशियो प्रोपोर्शन में पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ज़्यादा नहीं 3 ही क्वेश्चन है, लेकिन मुझे एक कंसेप्ट होनी चाहिए, कंसेप्ट बढ़िया हो जाएगा तो उसके माध्यम से आप क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक थैला में 1 रुपया 50 पैसे 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के हैं जिनकी संख्याओं का अनुपात 10, 6, 3, 2 के अनुपात में है। सभी सिक्कों को गिनने से कुल 27 रुपये 90 पैसे प्राप्त होते हैं। तो ज्ञात करें कि 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है। यानी ज्ञात करना है मुझे कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 रुपया लिख देंगे, 1 रुपया लिखेंगे, यहाँ पे 50 पैसे लिख देंगे, यहाँ पे 25 पैसा लिख देंगे और यहाँ पे 10 पैसे भी दिया हुआ है, 10 पैसे भी दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे सिक्का दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिक्का दिया हुआ है। सिक्के का अनुपात क्या हुआ है, 10 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, फिर 3 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे 2 दिया हुआ है। अच्छा बताइए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन होगा तो मुझे बनाने का क्या तरीका है वो तरीका मैं बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। 10 वो है तो 10 में 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1000। ठीक। एक रुपया को मैंने क्या किया, पैसा में चेंज करेंगे। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में आपको 100 पैसा होंगे। 100 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1000 हो जाएंगे। ये ऑलरेडी दिया हुआ है। 25 में 6 से गुना करेंगे तो नहीं, सॉरी 25 नहीं है, 50 पैसा है। 50 पैसा का क्या अनुपात है, 6 है। तो 50 में 6 से गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा। कोई दिक्कत। यहाँ पे देख लेंगे, सबसे पहले 25 पैसे हैं तो 25 पैसे के 3 हैं तो 25 3 75 लिख देंगे। 10 पैसे के 2 है तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। पहले ये आप काम कर लेंगे। अब टोटल अमाउंट दिया हुआ है, टोटल अमाउंट के रूप में दिया हुआ है कितना रुपया, 27 रुपया 90 पैसा। तो 27 रुपया 90 पैसा मैं यहाँ पे लिख दूंगा और 27 रुपया को 2700 पैसा, 90 पैसा तो 90 पैसा रहेगा। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे तो जगह है तो 2790 पैसा हो जाएगा। टोटल मैंने कर दिया। यह भी पैसा में टोटल हुआ 27 रुपया 90 पैसा को हम पैसा में चेंज करेंगे। 27 रुपये को पैसा में चेंज करेंगे। हम जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, गुना करेंगे तो खुद 2700 हो जाएगा। 90 पैसा को जोड़ देंगे, 2790 रुपये हो जाएगा। और 90 रुपये नहीं 2790 पैसा हो जाएंगे। अब सारे पैसों को हम लोग जोड़ने के काम करेंगे तो यहाँ पे आसानी से आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पे कितना, 1300 में 75 जोड़ेंगे, 1375 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1375 में 20 जोड़ेंगे तो 1395 हो जाएगा। मुझे निकालना है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। पी लिखेंगे मतलब 50 पैसे हो जाएगा। पी का मतलब समझ जाएंगे कि 50 पैसा हो गया। अब यहाँ पे 50 पैसे सिक्कों की कितना अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पे 6 अनुपात दिया हुआ है।
तो हम लोग यहाँ पे 6 से गुना कर देंगे, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 टाइम्स में, तो 6 दूनी 12 होगा, यानी 50 पैसे की संख्या 12 हो जाएगा। तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या कहेगा तो 12 होगा। तो इसी तरह से अगर आपसे कहेगा कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालें, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कहेगा निकालने के लिए 10 से गुना करेंगे। 25 पैसे सिक्कों की संख्या कहेगा निकालने के लिए 3 से गुना करेंगे। 10 पैसे सिक्कों की संख्या कहेगा निकालने के लिए 2 से गुना करेंगे। तो बहुत ही आसानी से आप इस पर आप हावी हो सकते हैं, बहुत ही कायदे से, बहुत ही आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। तो सबसे पहले रूल क्या है बनाने का, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी 1 रुपया रहेगा, 1 रुपया, 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे का अनुपात दिया रहेगा, तो 1 रुपये में 100 पैसा होंगे, 10 से गुना करेंगे 1000 हो जाएंगे। 50 पैसे ऑलरेडी पैसा में है, 6 से गुना करेंगे 300 हो जाएंगे। 25 पैसा ऑलरेडी पैसा में 3 से गुना करेंगे 75 हो जाएंगे। 10 पैसा ऑलरेडी पैसा है, 2 से गुना करेंगे 20 के फॉर्म में हो जाएंगे। तो यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में होगा, सबको जोड़ेंगे और जोड़ने पर ये भी पैसा वो भी पैसा, पैसा पैसा के बराबर करेंगे। जिसकी संख्या क्या निकालने के लिए कहा जाता है, जिसकी संख्या कहेगा निकालने के लिए, तो उन संख्या का इस्तेमाल करेंगे। जैसे 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कहता है निकालने के लिए, तो 50 पैसे से हुई संख्या का अनुपात कितना 6 है, तो 6 से गुना करेंगे तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या निकलने का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसी तरह से और किसी क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है, मतलब किसी के बारे में ये तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या मैंने निकाल दिया, अगर पूछता कि 25 पैसे सिक्कों की संख्या निकाले, फिर भी मैं 25 पैसे सिक्कों की संख्या का अनुपात मैं ले लेता, यहाँ पे कितना 3 है तो 3 से गुना कर देता। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस पर आधारित एक और रहते हैं, लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग यहाँ पे थोड़ा विचार करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यूँ हो सकता है कि बच्चे लोग की समस्या हो सकता है लैंग्वेज का प्रॉब्लम में। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, जैसे कि कहता है कि एक थैली में 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या का क्या गुना कहता है, यहाँ पे एकदम क्लियर कर दिया है, 2 गुनी है। तो 1 रुपये सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है। तो इन सिक्कों की संख्या का कुल जो मूल्य जो दिया हुआ है, ये 56 रुपये दिया हुआ है। तो इसमें कहता है कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 1 रुपया लिख देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 50 पैसे लिख देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 25 पैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा, सबसे पहले बच्चे लोगों को थोड़ा परेशानी होता है, यहाँ पे संख्या लिख देंगे, संख्या का अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ पे एकदम क्लियर कर जाए, 50 पैसे सिक्कों की संख्या, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, 50 पैसे सिक्कों की संख्या 25 पैसे सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है, तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है। तो 1 रुपये यहाँ पे लिख देंगे, तो मैंने 1 रुपये के 1 ले लिए, तो 1 रुपये के 4 गुनी कौन है, 50 पैसा 4 गुनी है, और 50 पैसे सिक्कों की संख्या 25 पैसे की ठीक 2 गुनी है। देखिए एकदम क्लियर हो चुका है, कितना आसान यहाँ पे मैंने तोड़ दिया, आप भी तोड़ सकते हैं, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। कहता है कि 50 पैसे सिक्कों की संख्या 25 पैसे के ठीक 2 गुनी है, और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 1 रुपये के ठीक 4 गुनी है। अभी जस्ट थोड़ा देर मैंने पहले बताया कि 1 रुपये में 100 पैसा, एक अनुपात है तो 100 यहाँ लिख देंगे। 50 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 50 चौका 200, और 25 दूनी 50, ये आपका अनुपात में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टोटल मेरे पास अमाउंट है 56 रुपया, तो यहाँ पे 56 रुपया को पैसा में चेंज करेंगे तो 00 कर देंगे। अब जोड़ने का काम करेंगे, 100 में 200 जोड़ेंगे तो 300 में 50 जोड़ेंगे 350 आ गया। किसकी संख्या कहता निकालने के लिए, 25 पैसे सिक्कों की संख्या कहेगा निकालने के लिए। तो 25 पैसे का अनुपात कितना है, 2 है, तो हम यहाँ 2 से गुना करेंगे, 1 0 से 1 0, 7 5 35, 7 से 7 8 56 कर देंगे, 16 5 80, 16 दूना 32, यानी 25 पैसे सिक्कों की संख्या 32 आ जाएगा। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन आपकी बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया रहेगा तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होगा। तो हम लोग तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि इस तरह से आंकड़ा निकाला जाए तो 2 है तो 32 है, 2 है तो 32 हो गया, 32 उसी का, 2 है तो 32 है, 4 है तो 64 हो जाएगा, इसलिए 1 है तो 16 हो जाएगा, तो 16 रुपया ही हो जाएगा। अगर मतलब प्रूव करना है तो 16 को 1 रुपया ही 16 रुपया, 50 पैसे सिक्कों की संख्या 64 है तो कै रुपया हो गया, 32 रुपया हो जाएगा। और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 32 है, तो 25 पैसा में 4 से भाग करेंगे तो 32 में 4 से भाग करेंगे तो 8 रुपया। तो यहाँ पे जोड़ने का काम करेंगे तो 32 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये रुपया आ गया, सब क्या हो गया
रुपया आ गया, सब रुपया के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस जोड़ेंगे तो 32 8 40, 40 में 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 56 रुपया आ जाएगा। रुपीज कितना होगा 56 रुपया आ जाएगा। तो भाई आप लोग प्रूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से निकाल दिया। पहला क्वेश्चन जैसा ही दूसरा क्वेश्चन है, इसमें किसी भी तरह के परेशानी आपके साथ नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन मैंने बोला कि कभी कभी रुपया रहता है तो कभी कभी पैसा रहता है, तो वहाँ पे बच्चे लोगों को परेशानी होता है। सारे क्वेश्चन को एक ही जैसा वो बनाने का काम करते हैं, जैसे वैसे करना नहीं है। जैसे 1 रुपये के सिक्का, 50 पैसे का सिक्का, 25 पैसे सिक्के के मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है 13, 11 और 7 है। इनमें से 50 पैसे सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के कहता है, और कुल पैसों की संख्या तो देवे ही नहीं किया है। यहाँ पे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगा। कुल पैसों की संख्या नहीं दिया हुआ है, तो कुल पैसों की संख्या बाबू हम यहाँ पे बता देते हैं। कुल पैसों की संख्या कितनी है, एक मैंने मिस्टेक कर दिया, 378। यदि यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, यदि कुल सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या 378 हो, बस हो गया। यदि कुल सिक्कों की संख्या 378 हो तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। मेरी गलती से वहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक से यहाँ से छूट गया था, फिर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे कुल संख्या दिया हुआ है, जबकि दोनों क्वेश्चन में, पहले 2 क्वेश्चन में अमाउंट दिया था। यहाँ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ बच्चे द्वारा कंफ्यूज होता है। इसी कंफ्यूज को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि भाई इसी को दूर मुझे कैसे करना है। यहाँ पे गलती नहीं करेंगे, बार बार जो गलती करते हैं उस गलती को बिल्कुल नहीं करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे, लिखेंगे 1 रुपया 50 पैसे, अब फिर यहाँ लिखेंगे 25 पैसे। अब यहाँ पे सिक्का लिख देंगे, संख्या, सिक्का की संख्या कितना है 13:11:7 है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लाना है। जब भी कुल सिक्कों की संख्या दिया रहेगा, अगर रुपया रहेगा तो रुपया को पैसा में चेंज करेंगे, लेकिन अगर सिक्कों की संख्या रहेगा 378 है सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, ठीक है ना, मैंने कर दिया। तो मैं चाहूँगा कि सबको एक फॉर्मूला है, हम चाहेंगे कि 1 रुपये में चेंज कर लें। तो 1 रुपये में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 रुपये में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी एक फॉर्मूला लाएंगे। तो एक फॉर्मूला लाने के लिए 13 ही रहने देंगे। 1 रुपये लाने के लिए, इसमें 1 रुपये लाने के लिए, 1 रुपये बनाने के लिए 50 पैसा में किससे गुना करेंगे, 2 से। तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे। इसमें हम 1 से गुना किए, 1 रुपये में, रुपया में सबको ला रहे हैं तो 1 से गुना कर दिए। रुपया लाने के लिए, 1 रुपये लाने के लिए 50 पैसा में किससे गुना करेंगे, 2 से। तो मैंने 2 से गुना कर दिया, तो 13 दूना 26 हो जाएगा। नहीं 11 दूना 22 होगा, सॉरी 11 दूना 22 हो जाएगा। अच्छा 1 रुपये लाने के लिए इसमें 4 से मुझे गुना करना होगा, ये घेर दिए कि गुना मुझे करना है। 7 के 28 मैं कर दिया। अब चलिए, अब कहता है कि 25 पैसे सिक्कों की संख्या नहीं, 50 पैसे सिक्कों की संख्या निकालें। तो यहाँ पे मुझे निकालना है वो 50 पैसे सिक्कों की संख्या निकालना है। तो सबको जोड़ेंगे, 22 में 28 जोड़ेंगे तो कितना होगा 50 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा 50 में 13 जोड़ेंगे तो 63 होगा। अच्छा निकालना है 50 पैसे, तब 50 पैसा का ये वाला अनुपात को हम लिखेंगे, ये वाला निकालने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 22 लिख देंगे, 63 से कट जाएगा 6 बार में, 6 22 6 132 हो जाएगा। तो यानी 50 पैसे सिक्कों की संख्या हो जाएगा 132 होगा। जब भी इस तरह का केस हो, जब भी कुल सिक्कों की संख्या के फॉर्म में दिया रहा है तो हम लोग इसी तरह से बना लेंगे, इसमें कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल अमाउंट के रूप में दिया रहता है और टोटल सिक्कों की संख्या रहता है। तो मैंने यहाँ पे अमाउंट वाला 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जिक्र किया और सिक्कों वाला मैंने एक जिक्र किया। तो आपको इस वीडियो से आपको क्लियर पता चल गया होगा कि जब भी इस तरह के रेशियो प्रोपोर्शन में सिक्के वाला, रुपये वाला, जब भी अमाउंट के रूप में हो, सिक्के के रूप में हो, इस तरह का सिचुएशन, इस तरह का केसेज हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो मैंने रूल को फॉलो कराया उसी रूल को फॉलो करेंगे। तो आपके द्वारा बिल्कुल गलती नहीं होगा, आसानी से आप इस पर हावी हो सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को पढ़ेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम का जो क्वेश्चंस होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन में हम लोग जिक्र करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे बच्चों को डिमांड था कि सर रीजनिंग का पजल मतलब पढ़ाइए, तो हो सकता है कि मे बी नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा वो पजल ही रहेगा, ठीक है ना। तो मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।